अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। तो स्टूडेंट्स, ये तीन चीजें हैं। एक होता है मफरूजा, मफरूजे के बाद नजरिया बनता है, नजरिए के बाद कानून बनता है। हाइपोथेसिस को उर्दू में कहते हैं मफरूजा। फिर उसके बाद बनती है थ्योरी, जो कि एक नजरिया होता है। उस नजरिए को असेस किया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है और उसके नतीजे में कानून बनाया जाता है। एक मिसाल दे रहा हूँ, इसको आपने फिजिक्स से रिलेट नहीं करना, एक डेली लाइफ की एग्जांपल है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। लेट्स सपोज ये एक रास्ता है, चौराही भी कहते हैं इसको, चौक भी कहते हैं। अब यहाँ से ट्रैफिक इधर से आती है, इधर से आती है, ये इधर से आती है, हर तरफ ट्रैफिक का फ्लो है। इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर यहाँ पे इसको कंट्रोल ना किया जाए तो जिसका दिल करेगा वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि मैं निकल जाऊँ, बाकियों की खैर है। यहाँ पे लेट्स सपोज एक साइंटिस्ट खड़ा था, एक फिजिसिस्ट खड़ा था और उसने देखा कि यार ये तो बड़ा काम खराब है, ये चीजें तो बड़ी अनइवन किस्म की हैं, किसी किस्म का कानून यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसका दिल करेगा जो मर्जी करेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। अब उसने एक हाइपोथेसिस दिया, उसने सोचा, एक मफरूजा दिया, क्यों ना यहाँ पे एक ऐसा निजाम कायम किया जाए कि इस ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि किसी को कोई पता नहीं मैंने किस तरफ से जाना है, क्या करना है, यहाँ पे कोई कानून नहीं। तो स्टूडेंट्स, उसने एक हाइपोथेसिस दिया, एक मफरूजा दिया, एक कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये इजीली कंट्रोल हो जाए, सबको पता हो कि मैंने क्या करना है। ये हो गया हाइपोथेसिस। इसने एक आइडिया दे दिया, एक मफरूजा दे दिया। अब इसके बाद इसने इसके ऊपर रिसर्चेस शुरू कर दी, थ्योरी में इसको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसने रिसर्च किया कि यार सबसे पहले तो कोई कानून नहीं है कि इसने रोड के दाएं तरफ चलना है कि बाएं तरफ चलना है। पहली चीज जो थ्योरी के तौर पे दी, अगर इसको एक डायरेक्शन दे दी जाए, जो भी ट्रैफिक आ रही है वो रोड की एक तरफ से चले, सबसे पहले ये होगा सामने से आने वाली ट्रैफिक के साथ आप टकराएंगे नहीं। तो पहला उसने पॉइंट ये दे दिया कि रोड की लेफ्ट साइड यूज करेंगे। दूसरे नंबर पे उसने एक और आइडिया दिया कि यहाँ पे अगर एक सिस्टम लगा दिया जाए या बंदा खड़ा कर दिया जाए जो इस ट्रैफिक को कंट्रोल करे, टर्न वाइज इनको जाने दे। दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरे नंबर पे उसने ये पॉइंट दिया, इनकी एक टाइमिंग होनी चाहिए, एक इशारा इतनी देर के लिए खुले फिर बंद हो जाए, फिर ये वाला खुले बंद हो जाए, इनकी एक रोटेशन बना दी जाए। तो ये तीन चार चीजें उसने इसमें डाली। अब इसको उसने प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए इसके ऊपर तजर्बात किए। तजर्बे ऐसे किए कि लोगों को पहले कहा कि आपने लेफ्ट साइड से गुजरना है, लोगों ने आस्ता आस्ता गुजरना शुरू कर दिया। फिर उसने यहाँ पे खुद खड़े होके देखा कि यार मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं। उनको टर्न वाइज चलाना शुरू कर दिया, उनकी टाइमिंग शुरू कर दी। पहले इसको चलाया, फिर उसको रोका, इसको चलाया, इसको रोका, इसको चलाया, इसको रोका, इसको चलाया। अब ये उसने रोटेशन बना दी। यहाँ पे अगला पॉइंट ये हुआ कि आया कि पहले इसको चलाना है, उसको चलाना है, इसके बाद इसकी टर्न आएगी, ये इसकी आएगी, ये इसकी आएगी। अब इसकी लेफ्ट साइड को यूज करते हुए और ट्रैफिक फ्लो को यूज करते हुए इसने चौथे पॉइंट ये लिया कि टर्न के हिसाब से चलेगी। लेट्स सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 1 2 3 4 की जाए, 4 2 3 1 की जाए या 4 1 3 2 की जाए। एक तरतीब इसने बनानी थी। इसने बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम किया, एक थ्योरी बना दी कि ये मैं थ्योरी पेश कर रहा हूँ कि रोड के ऊपर ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा है, यहाँ पे एक इशारा होना चाहिए, उसकी ये टाइमिंग होनी चाहिए, लोग रोड की लेफ्ट साइड यूज करेंगे, इशारे को ऐसे इस्तेमाल करेंगे। ये थ्योरी जब उसने पेश कर दी, फिर जो बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दिया। इसमें से कीड़े निकालने शुरू कर दिए कि नहीं यार ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे हो तो ऐसे करेंगे। जब उन्होंने देखा कि नहीं यार ये जो बंदा कह रहा है ये सही कह रहा है, इसको लागू होना चाहिए, फिर उसके ऊपर एक लॉ बन गया। फलाम बंदे ने ये जो हाइपोथेसिस दिया था, उसके बाद उसने उसको प्रूव करने के लिए थ्योरी दी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कआउट किया, ये ठीक कह रहा है, एक लॉ बना दिया। एक इशारा होगा, 3 लाइटें होंगी उसमें, येलो, ग्रीन और रेड। इनके एक लॉ बना दिए कि येलो होगा वेट के लिए, ग्रीन जो सा होगा मूव करने के लिए और रेड स्टॉप करने के लिए। ये 3 लॉ बन गए कि आपने इसको फॉलो करना है। स्टूडेंट्स, अब ये थ्योरी और लॉ तो पेश हो गए, आस्ता आस्ता इसमें चेंजिंग आएंगी, क्योंकि वक्त के साथ साथ लोगों को मसाइल पेश आएंगे। एक मसला ये आएगा कि लेट्स सपोज यहाँ पे लाइट चलेगी, आप क्या करेंगे? तो इसमें एक मैनुअल इशारा भी होगा। मैनुअल मीन कि एक बंदा खड़ा करेंगे, जो एक सर्जेंट खड़ा करेंगे यहाँ पे। ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे करेगा? अब उसके लिए दोबारा रिसर्च शुरू होगी।
अब वो कंट्रोल ऐसे करेगा कि हाथ के इशारे से ट्रैफिक को रोकेगा। अब हाथ का इशारा कैसे होगा, उसके ऊपर वर्कआउट शुरू हो गया। फिर उसका भी एक कानून बन गया कि हाथ को ऐसे करेगा तो रुकेगा, ऐसे करेगा तो जाने का इशारा कर रहा है। एक उसको विसल दे दी कि सीटी भी साथ बजाएगा, अब ये भी एक कानून बन गया। फिर अगला ये हुआ, जहाँ पे ट्रैफिक इससे कंट्रोल नहीं हो रही, ट्रैफिक का फ्लो एक तरफ से ज्यादा है दूसरी तरफ से कम है, लेट्स सपोज इसको एक मिनट की टाइमिंग दे दी, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक इतनी थी कि जो सिर्फ 5 सेकंड में कवर हो सकती थी, बाकियों को पूरा 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। जब ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा होगा तो मैनुअल शुरू हो जाएगा, ऑटोमेशन खत्म हो जाएगी, इसको रोक देंगे और मैनुअली वो ट्रैफिक के हिसाब से इसको चलाएगा। जिस तरफ से ट्रैफिक ज्यादा होगी उसको ज्यादा देर के लिए चलाएगा, जिसकी ट्रैफिक कम होगी उसको कम देर के लिए चलाएगा। तो इट मींस कि लॉ में चेंजेस आ गई, वक्त के साथ साथ लॉ में चेंजेस आती रहती हैं। फिर इसके बाद एक और चेंजेस आई कि यहाँ पे अब लोगों ने पैदल भी तो गुजरना है, लोगों के एक्सीडेंट होने शुरू हो गए। फिर उन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग इसमें ऐड कर दी, तो अब जेब्रा क्रॉसिंग का भी एक कानून बना दिया। इट मींस के लॉ में मजीद चेंजिंग आ गई, अब इसमें जेब्रा क्रॉसिंग भी ऐड कर दी। तो इसी तरह स्टूडेंट्स फिजिक्स में भी होता है कि फिजिक्स में आप किसी भी एक चीज को ले लेते हैं जो आपके जहन में आती है, आप एक मफरूजा कायम करते हैं कि यार इस काम को ऐसे होना चाहिए। आप उस मफरूजे को हकीकत में लाने के लिए आप उसके ऊपर रिसर्चेस शुरू कर देते हैं, उसको कुदरती माहौल में रख के उसके सारे एस्पेक्ट्स को सामने रखते हैं कि ऐसे अगर हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर ऐसे हो जाए तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा। उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्चेस करते हैं। जब आप समझते हैं कि यार ये मैंने रिसर्चेस कर ली हैं और जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये ठीक है, आप एक थ्योरी पेश करते हैं कि ये मेरी थ्योरी है, ऐसे ये काम होता है, ऐसे होना चाहिए। पूरी दुनिया में सारे साइंटिस्ट एक दूसरे के रिसर्चेस को जानते हैं, उसको टेस्टिंग करते हैं, उसके ऊपर तनकीद करते हैं या उसको सराहते हैं। जब आप एक थ्योरी पेश करते हैं तो पूरी दुनिया के साइंसदान उसके पीछे लग जाते हैं, उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं, अपने अपने तरीके पे उसको टेस्ट करना शुरू करते हैं। जब वो समझते हैं कि यार ये चीज ठीक है, एक कानून बन जाता है जिसको कहते हैं लॉ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वाच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ, मफरूजा, नजरिया और कानून। व्हेन रीडिंग रिसर्च आर्टिकल, किसी किस्म के रिसर्च आर्टिकल आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी टर्म्स का सामना करना पड़ता है, जैसे लाइकली टू गो अक्रॉस द टर्म हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। आपको ये 3 किस्म की टर्म हर वक्त सुनने में मिलती हैं। These words have specific meaning in science. इन वर्ड का साइंस में खास किस्म का मतलब है। The scientific method of research include formulating hypotheses and testing them to see if they hold up to the realities of the natural world. जो आपकी रिसर्च होती है उसका साइंटिफिक मेथड ये होता है कि उसको जो नेचर की रियलिटीज हैं उनके साथ रख के टेस्ट किया जाए। मिसाल के तौर पे अब न्यूटन ने लॉ पेश किया तो उसमें नेचुरल फिनोमेना को सामने रखा कि ये चीज मैं ऐसे करूंगा तो इसके ऊपर फलां चीज भी इफेक्ट करेगी, फलां भी इफेक्ट करेगी, इसके ऊपर फ्रिक्शन भी आएगी, इसकी ग्रेविटेशनल भी इसको पुल कर रही होगी, इसकी वेलोसिटी भी होगी, इसका मोमेंटम भी होगा। ये सारी चीजें जब सामने रख के एक नजरिया पेश करेगा तब उसको टेस्ट किया जाएगा। सक्सेसफुली वेरीफाइड हाइपोथेसिस कैन लीड टू आइदर थ्योरीज और लॉज। जो नजरिया सक्सेसफुल होगा वेरीफाई करके थ्योरी या लॉ बना दिया जाएगा। अब स्टूडेंट, थ्योरी और लॉ में थोड़ा सा फर्क है, आगे हम पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव assumption और एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स, टेंटेटिव होता है आर्जी तौर पे। आर्जी तौर पे आप एक मफरूजा कायम करते हैं तो ये एक टेंटेटिव assumption होगी, और एक्सप्लेनेशन मेड बिफोर एनी रिसर्च दैट कैन बी वेरीफाइड बाय फर्दर इन्वेस्टिगेशन। एक आप मफरूजा कायम करेंगे और उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे किसी भी रिसर्च को वेरीफाई होने से पहले। वेरीफाई कौन करेगा? दूसरे साइंटिस्ट करेंगे। पहले आप खुद करेंगे फिर बाकी साइंटिस्ट भी करेंगे, क्योंकि आपकी बदनामी ना हो, आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, इसलिए आप कोई भी मफरूजा कायम करते हैं तो आर्जी तौर पे एक एक्सप्लेनेशन तैयार करते हैं कि मुझसे अगर ये सवाल पूछा जाए तो उसका क्या जवाब होगा, अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो ये कंडीशन के मुताबिक सपोर्ट भी करेगी कि नहीं करेगी। तो ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन और assumption आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन से पहले करते हैं। इट इज मेड सो दैट इट कैन बी वेरीफाइड टू सी इफ माइट बी ट्रू और फॉल्स। ये इसलिए बनाई जाती है कि इसी assumption को आगे दूसरे साइंटिस्ट वेरीफाई करते हैं। आप प्रूव कर रहे हैं और वो वेरीफाई करेंगे कि वाकई ही ये चीज ठीक है कि नहीं।
नेक्स्ट है थ्योरी। कहते हैं इन ऑर्डर टू पुट अ हाइपोथेसिस इनटू प्रूवन थ्योरी, एक मफरूजे को एक नजरिए में जब आप चेंज करेंगे, रिसर्चर्स डिजाइन एक्सपेरिमेंट टू चैलेंज देयर आइडियाज अंडर द कंडीशंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। जो रिसर्चर होते हैं अपनी जो फाइंडिंग्स होती हैं उसको चैलेंज करने के लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं कि इसके साथ मैं ये एक्सपेरिमेंट करूं, नेचुरल वर्ल्ड के अंदर ये चीज काम करेगी कि नहीं करेगी, इसके ऊपर फलां कंडीशन अप्लाई हो तो ये करेगी कि नहीं करेगी। आप इनको ऐसे फॉर्मुलेट करते हैं, इन रिसर्चेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि ये मैं अपने तौर पे प्रूव कर लूं कि ये चीज ठीक है कि नहीं। बाय फॉलोइंग टू द साइंटिफिक मेथड, जब आप साइंटिफिक मेथड को फॉलो करेंगे मींस कि जितने भी कुदरती कानून है उसके ऊपर लागू होंगे, उसको फ्रिक्शन भी हो रही होगी, ग्रेविटेशन पुल भी हो रही होगी, डायरेक्शन ऑफ विंड भी होगी, हर चीज सामने रख के एक्सपेरिमेंट करके एंड वर्किंग केयरफुली और उसके ऊपर केयरफुली वर्क करेंगे। साइंटिस्ट कैन फाइनली एक्यूमुलेट एनफ एविडेंस टू प्रूव देयर हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट फाइनली बहुत सारे शवाहिद इकट्ठे कर लेते हैं ताकि जो उन्होंने हाइपोथेसिस पेश की है उसको प्रूव भी कर सके, thus making it a theory with predictive and extrapolative power। तो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रापोलेटिव का मतलब ये होता है कि आप ऐसी चीज को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिससे रिलेटेड कोई चीज पहले मौजूद है, यानी कि एक चीज का हवाला दे के आप दूसरी चीज को प्रूव करेंगे। जैसे एक लॉयर केस लड़ रहा होता है तो वो एक चीज को सपोर्ट करने के लिए दूसरी चीजों की मिसालें दे रहा होता है साथ। इसी तरह आपने किसी भी नई चीज को जब लेके आना है तो पुरानी चीज का उसके साथ हवाला देंगे कि फलां काम ऐसे था अब ऐसे होगा। ये एक्स्ट्रापोलेटिव पावर होती है कि आप लोगों को कायल कर सकते हैं कि ये ऐसे होगा, और दूसरा ये है कि एक प्रेडिक्शन करेंगे कि ये ऐसे हो जाएगा। ये आपने प्रोडिक्शन भी कर दी और उसके ऊपर एक्स्ट्रापोलेटिव पावर से एक तरफ लोगों को कायल भी कर लिया। अ साइंटिफिक थ्योरी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर दैट साइंटिस्ट्स हैव वेरीफाइड थ्रू रिगरस टेस्टिंग। ये साइंटिफिक थ्योरी एक साइंटिस्ट पेश करता है तो ये जो डिस्क्रिप्शन होती है ये वेरीफाई होती है बहुत सख्त किस्म की टेस्टिंग के बाद। ये सख्त किस्म की टेस्टिंग पहले वो खुद करता है, दूसरे बाद में करते हैं। अ थ्योरी एक्सप्लेन हाउ नेचर बिहेव्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। अब इस थ्योरी में हर चीज एक्सप्लेन की जाती है कि अगर फलां कंडीशन हो जाए, नेचुरल फलां कंडीशन हो जाए तो ये चीज कैसे बिहेव करेगी, फलां कंडीशन हो जाए तो ये चीज कैसे बिहेव करेगी, ये सारी चीजें वो साथ साथ मेंशन करेगा। थ्योरीज टेंड टू बी एज ब्रॉड एज देयर सपोर्टिंग साइंटिफिक एविडेंस विल परमिट। ये थ्योरी उतनी ब्रॉड होती जाएगी जितनी आपके सपोर्टिंग एविडेंस साथ लगते जाएंगे, यानी कि आपने अपने केस को मजबूत करने के लिए जितने भी शवाहिद साथ लगाए हैं उतने ही काम होते हैं। अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आप जो थ्योरी दे रहे हैं उसमें आप जितने भी ज्यादा शवाहिद लगा लें, जितने भी एविडेंसेस लगा दें उतने ही अच्छा होगा। अ थ्योरी इज अ वेल सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसकी वजह से सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन होगी उस एक्सपेक्ट की जो आपने नेचुरल वर्ल्ड की ऑब्जर्वेशन की है। सम एग्जांपल्स ऑफ फेमस साइंटिफिक थ्योरीज दैट हैव शेप्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड आर लिस्टेड बिलो। अब इससे पहले जितनी भी फेमस साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है जो कि हमारी नेचुरल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग को शेप करती हैं, वो कौन कौन सी है। एक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस तरह ट्रेवल करती है, इस थ्योरी में ये बताया गया है। उसके बाद थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन ने दी थी चीजों की हाई स्पीड के रिलेटेड। कहते हैं अ लॉ इज अ स्टेटमेंट दैट समराइज एन ऑब्जर्व रेगुलरिटी और पैटर्न इन नेचर एंड गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स लॉ एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि आपने थ्योरी दी हुई होती है उसको समराइज कर देती है। थ्योरी में आप एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, लॉ में सिंपल कह देते हैं, समराइज करते हैं कि भाई रेड लाइट ऑन होगी तो आपने रुक जाना है। किस चीज को समराइज करता है कि जो आपने ऑब्जर्व रेगुलरिटी और पैटर्न बताया हुआ है कि नेचर के हिसाब से ये रिलेशनशिप होगा वेरिएबल्स के। अब स्टूडेंट्स ये वेरिएबल्स हैं, ये चीजें चेंज हो रही हैं, ये आ रही है, ये आ रही है, ये रुकी हुई है, अब ये वेरिएबल है। अब इसके अंदर जो रिलेशन होगा, रिलेशन क्या होगा कि ये रुकेगा, ये जाएगा, ये भी रुका होगा, ये भी रुका होगा। नेचर के मुताबिक एक रिलेशन बता दिया, आप इसको रेगुलरिटी बता रहे हैं, एक पैटर्न बता दिया, उसको समराइज क्या कर दिया कि सिंपल कि रेड लाइट हो तो आपने रुकना है। लाइक थ्योरीज लॉ डिस्क्राइब फिनोमेना दैट द साइंटिस्ट्स हैव फाउंड टू बी प्रूवली ट्रू। थ्योरी की तरह लॉ भी एक फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं कि साइंटिस्ट ने जो चीज प्रूव की है आया कि वो ट्रू है कि नहीं। लॉ डेवलप फ्रॉम डिस्कवरीज एंड रिगोरसली टेस्टेड हाइपोथेसिस। आपने हाइपोथेसिस के ऊपर बहुत सख्त किस्म के टेस्ट लिए होते हैं और उनको डिस्कवरी बनाते हैं कि यार ये मेरी डिस्कवरी है, ये मेरी फाइंडिंग है, तो लॉ उससे डेवलप होते हैं। एंड न्यू थ्योरीज जनरली अपहोल्ड एंड
एक्सपेंड लॉज। मुस्तकबिल में क्या होता है, आपने जो थ्योरी दी हुई होती है उसमें कोई चेंजिंग आ जाती है, वो अपहोल्ड हो जाती है, रुक जाती है और लॉज एक्सपेंड हो जाते हैं, उसमें नई चीजें आ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। एग्जांपल ऑफ सम फेमस लॉज इंक्लूड। अब लॉज कौन कौन से हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब एक लॉ दे दिया है कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये हर जगह पे इतनी ही होगी, ये एक कानून बन गया है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसी तरह थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ये नहीं होगा कि पाकिस्तान में थप्पड़ के मुकाबले में थप्पड़ पड़ता है तो किसी अंग्रेज को जाके थप्पड़ मारेंगे तो आपको दुआएं देगा, वहां पे भी यही कानून लगेगा। उसी तरह बॉयज लॉ है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मींस के हीट से रिलेटेड जो डायनेमिक्स होते हैं, गाड़ियों के इंजन किस लॉ पे काम करते हैं, तो ये सारे लॉज हैं, कानून है। बहुत साइंटिफिक लॉज एंड थ्योरीज आर कंसिडर्ड एज फैक्ट। जितने भी साइंटिफिक लॉ और थ्योरीज होती हैं उनको हकीकत जाना जाता है, तब तक हकीकत रहती है जब तक उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। थ्योरीज एंड लॉज कैन बी डिस्प्रूवन व्हेन न्यू एविडेंस अपीयर्स। जब कोई नया लॉ या एविडेंस आ जाता है तो इनकी हकीकत खत्म हो जाती है और नया लॉ आ जाता है। फॉर एग्जांपल, सर्टेन एक्सेप्टेड ट्रूथ ऑफ न्यूटनियन फिजिक्स वर पार्शियली डिसप्रूवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन ने जो लॉ दिए थे, पहला, दूसरा और तीसरा लॉ, ये नॉर्मल स्पीड के ऊपर थे, हाई और स्लो स्पीड के ऊपर नहीं थे। जब स्पीड ऑफ लाइट या बहुत स्लो स्पीड में जाएंगे तो बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं इस लॉ में। इसको पार्शियली डिसप्रूव किया गया है, टोटली डिसप्रूव नहीं किया गया। इसका कुछ हिस्सा डिसप्रूव हुआ है, सारी नहीं हो सकी अभी तक। तो किसने किया है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो कि आज से कोई 60, 70, 80 साल पहले इसने उसको डिसप्रूव कर दिया। एक नई थ्योरी दे दी जिसका नाम था आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। द वर्क ऑफ लुईस पैस्चर डिसअप्रूव प्रायर थ्योरीज ऑफ डिजीजेस एंड एनिमल। लुईस पैस्चर से पहले जानवरों में जो बीमारियां पैदा होती थी उसका कोई थ्योरी और थी, उसने आके उसको डिसअप्रूव कर दिया। उसने कहा नहीं, ये बीमारियां इस वजह से नहीं, इस वजह से होती हैं। इफ थॉरो साइंटिफिक रिसर्च अपेंड्स आर प्रीवियसली हेल्ड बिलीव। तो अपेंड्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक खुडे लाइन लगा दो, साइड पे लगा दिया। तो जब एक थॉरो किस्म की साइंटिफिक रिसर्च की, बहुत मेहनत से एक साइंटिफिक रिसर्च की और पहले वाली साइंटिफिक बिलीफ को एक साइड पे लगा दिया, साइंटिस्ट मस्ट फाइंड न्यू हाइपोथेसिस दैट बेटर डिस्क्राइब हाउ नेचर वर्क्स। तो साइंटिस्ट इस तरह करके नए हाइपोथेसिस, नए मफरूजे कायम कर सकते हैं, थ्योरीज और लॉ बना सकते हैं ताकि बेहतर तरीके से नेचर के कामों को बता सकें। तो डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, ये भी इसी के साथ है, पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट, थ्योरी और लॉ में थोड़ा सा फर्क ये है कि थ्योरी बेसिकली किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत लेंथी किस्म की चीज होती है, जिसमें आपने बहुत सारे एविडेंस दिए होते हैं, हर किस्म के एस्पेक्ट को सामने रख के उसके ऊपर रिसर्चेस की होती हैं, उनकी फाइंडिंग्स, उनके रिजल्ट सामने रखते हैं। उन फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स को फर्दर वेरीफाई किया जाता है, उसके ऊपर रिसर्चेस होती हैं। जब वो अप्रूव हो जाती है तो उसको लॉ की सूरत में पेश कर दिया जाता है, वो एक कानून बन जाता है। जो थ्योरी होती है थोड़ी सी डीपली होती है, चीजों को ज्यादा डीप तरीके से बताया जाता है, उनके एस्पेक्ट सारे डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन लॉ में सिंपल एक कानून बना दिया जाता है, ये ऐसे होगा तो ये होगा, एक कानून बन गया। अब इसमें ये नहीं बताते कि यार ये रिएक्शन आएगा, ऐसे होगा, फलां चीज ऐसी होगी तो ये होगा, फलां चीज होगी तो ये होगा। सिंपल एक कानून बना दिया कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शन। साइंटिफिक लॉज डिफर फ्रॉम थ्योरीज इन सेंस, साइंटिफिक लॉज थ्योरी से इस सेंस में डिफरेंट होते हैं दैट लॉज टेंड टू डिस्क्राइब अ नैरोअर सेट ऑफ कंडीशंस। कि लॉ में थोड़ी कंडीशंस को शो किया जाता है। वही इशारे वाली मिसाल देता हूँ कि सिंपल एक लॉ बना दिया कि जब रेड लाइट ऑन होगी तो आपने रुक जाना है, ये एक नैरोअर कंडीशन है। इसको डिस्क्राइब ज्यादा नहीं किया कि आपने क्यों रुकना है, लेकिन थ्योरी में पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि यार आपने इसलिए रुकना है कि दूसरे को रास्ता चाहिए। अ साइंटिफिक लॉ माइट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पेसिफिक फोर्सेस और बिटवीन टू चेंजिंग सब्सटेंसेस इन अ केमिकल रिएक्शन। अब एक साइंटिफिक लॉ किसी भी चीज को साथ साथ एक्सप्लेन कर भी सकता है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, कोई थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे भी सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंजिंग सब्सटेंसेस को शो करने के लिए थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे सकता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। थ्योरीज आर नॉर्मली मोर एक्सपेंसिव एंड दे फोकस ऑन दी हाउ एंड व्हाई ऑफ नेचुरल फिनोमेना। तो स्टूडेंट्स, एक होता है एक्सपेंसिव, एक होता है एक्सपेंसिव। पीई से जो बनता है वो महंगा होता है, जो पीए से बनता है उसका मतलब होता है कि वाइड, एक्सपैंड हुआ। थ्योरीज नॉर्मली बहुत ज्यादा एक्सपैंड होती हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में होती हैं और ये किस चीज पे फोकस करती हैं? हाउ एंड व्हाई के ऊपर, कि एक नेचुरल फिनोमेना हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब क्यों और कैसे को डिस्क्राइब करने के लिए उनको बहुत सारे एविडेंस देने पड़ते हैं, उनको प्रूव करना पड़ता है, तब उनकी थ्योरी आगे जाके रेकमेंड होती हैं और फिर लॉ बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।